नमस्कार दोस्तों। 60 के बाद ठाट बाट घट जाते हैं, शरीर की बाट लग जाती है और काम करने को दिल नहीं करता। कुर्सी पर बैठे बैठे और बेड पर लेटे लेटे सोच सड़ जाती है और आदमी बीमार रहने लग जाता है। फिर बच्चे भी प्यार नहीं करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जो है कठिन क्यों हो जाती है? ज्यादातर रिटायरमेंट के बाद जब आदमी घर पर आता है और धीरे धीरे उसके दोस्त कम हो जाते हैं, लोग उससे कम मिलते हैं, फोन कम आते हैं, धीरे धीरे परिवार के सदस्य दूर हो जाते हैं और समाज भी अपने आप को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर अलग कर लेता है। तो पहली बार उसको महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव शुरू हो चुकी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम उस कठिन दौर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जब इंसान 60 और 65 के बीच के अंदर या 65 या 70 के बीच के अंदर उसका जो एक कठिन दौर होता है जिंदगी का, रिटायरमेंट के बाद जब वो आता है और उसका जो जीवन के अंदर परिवर्तन होता है और उसको एक मेंटल स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर वो अपने समाज से कट जाता है और अपने जीवन में दुखी हो जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। आदमी जब जवान होता है तो वो सोचता है कि मेरा शरीर हमेशा साथ देगा, लेकिन उम्र के अनुसार जब वो 65 प्लस का होता है तो धीरे धीरे शरीर संकेत देना शुरू कर देता है और शरीर में कुछ एक बदलाव शुरू हो जाती है। फिर आदमी महसूस करता है कि मैं शरीर से कमजोर हो गया हूँ, और कई बार वो बीमार हो जाता है, मानसिक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, उसकी नींद टूटती है। तो धीरे धीरे जो है शरीर के संकेत से उसके दिमाग के अंदर एक हीन भावना पैदा हो जाती है। शरीर के अंदर जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो जो पुरुष का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और लेडीज का एस्ट्रोजन, उनका स्तर घट जाता है तो उनके अंदर एक मानसिक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, उनका मूड स्विंग हो जाता है, जो उनका मिजाज है, स्वभाव है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। कभी वो खुश हो जाते हैं, कभी दुखों से भर जाते हैं, कभी अपने आप को ऊर्जावान समझते हैं, कभी बोलते हैं मेरा शरीर के अंदर जान नहीं रही, और धीरे धीरे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और समाज के अंदर या परिवार के अंदर लोग उनको एक अजीब स्थिति में देखते हैं। जो रिटायरमेंट के बाद उनकी जब पहचान खत्म होने लगती है, वो पहले जब एक आदमी होता है उसका अपना एक पूरा का पूरा एक समाज में इज्जत होती है। कोई अध्यापक होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई सैनिक होता है, कोई एक अपना घर का एक मजबूत स्तंभ होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई व्यापारी होता है। लेकिन जो ही उनका एक तकरीबन सभी का सफल जीवन होता है, लेकिन जब वो घर पर आ जाते हैं तो वो साधारण बन जाते हैं और उनकी एक पहचान खो जाती है। जब पहचान खो जाती है तो उनको एक मानसिक अटैक होता है, एक मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर वो अपने आप को समझ नहीं पाते और धीरे धीरे जो अकेलेपन से ग्रस्त होकर के एंजाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन से ग्रस्त होकर के खुद अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी बोझ और समस्या बन जाते हैं। तो जो ये हमारा जो जीवन है इंसानों का, इसके अंदर ये जो कठिन दौर है, इसमें बहुत सी शरीर के अंदर जो है चेंजेस होती है और आदमी उसको समझ नहीं पाता है। जब वो नौकरी करता है तो उस समय उसकी दूसरी परिस्थिति होती है, उसके अपने यार दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, सीनियर जूनियर होते हैं, हमेशा उनका ऑफिस या जो है उनकी दुकानें भरी रहती है और वो अपने जो जीवन के जो अपने समाज के लोग हैं उनके निकट के, उनसे वो कटे रहते हैं। ऐसे ही परिवार के वो समय नहीं दे पाते तो धीरे धीरे परिवार के लोग भी अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और वो एक मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो ये 65 प्लस की जो उम्र है, इसके अंदर मानसिक विकार कई तरह से जो है पैदा होते हैं। उसके अंदर वो 3 तरह से अटैक करता है। सबसे पहले वो देखता है कि जो है दुनिया बदल गई है, दूसरा जो उसका वातावरण बदल गया है, तीसरा जो है वो समाज के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाता है।
तो वो मानसिक स्तर के ऊपर अपने आप को एक आत्महीनता का अनुभव करता है और तब तक बहुत देर हो जाती है और फिर वो बीमारी से ग्रस्त होकर के दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन इसके बचने के उपाय भी है। यदि वो 65 प्लस के बाद अपने आप को समाज से कनेक्ट करे, अपने आप को व्यस्त रखे, हर तरह से एक्सरसाइज करे और हमेशा कुछ ना कुछ जो है अपने शरीर को फिट रखे, पौष्टिक खाना खाए और जो समाज के अपने लोकल लोग हैं उनसे वो अपना संबंध अच्छा बनाए, तो इससे बच करके वो अपने बुढ़ापे को खुशहाल जीवन जी सकता है। आज तो बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।